बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइव बॉय हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, पावर्ड बाय रकमी बैंक। पीएसएल के मैचेस जारी हैं। आज जुड़वा शहरों का मैच था। आज था इस्लामाबाद बमुकाबला पिंडी, लेकिन ये मैच किसी भी तौर पे कोई सनसनीखेज मैच साबित नहीं हुआ। पिंडी ने पहले बैटिंग की और सिर्फ 156 रन बना सके। हम जाहिर जानते हैं कि इस टूर्नामेंट का जो एवरेज स्कोर है उसके लिहाज से ये कम स्कोर था। अगरचे अलग बात है कि एक मैच ऐसा भी हुआ इस टूर्नामेंट में कि 125 बनाए, वो भी फंसा है, लेकिन बहरहाल 156 रन बनाए, 7 खिलाड़ी आउट हुए। कामरान गुलाम ने 50 रन बनाए, फॉरेस्टर ने 40, लेकिन बहरहाल बतौर मजमूई अच्छा स्कोर नहीं बन सका। इस्लामाबाद ने जब बैटिंग की तो बिल्कुल ही पहले लम्हे से ये लगा कि ये मैच इस्लामाबाद का है। सिर्फ 14.2 ओवर्स का सहारा लिया है इस्लामाबाद ने इस मैच को मुकम्मल करने के लिए। सिर्फ 3 विकेटों का सहारा लिया है। समीर मिन्हास आज एक बार फिर छा गए हैं। दूसरी निस्फ सेंचुरी बनाई है समीर मिन्हास ने। 70 रन 36 गेंदों पर बनाए समीर मिन्हास ने। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज का ये मैच 7 विकेटों से जीत लिया है। बहुत बहुत मुबारकबाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को, जिसके साथ अगर हम दिखा सकें कि अब इस PSL 11 का पॉइंट्स टेबल अब तक क्या सूरत हाल पेश कर रहा है, तो बदकिस्मती से जो दोनों नई टीम्स हैं यानी कि पिंडी और हैदराबाद, वो दोनों इस वक्त सबसे नीचे हैं। दोनों टीम्स ने 3-3 मैच खेले हैं और दोनों टीम्स ने तीनों मैच हार दिए हैं। तो अब तक इन 8 में से ये 2 टीम सबसे नीचे हैं। जाहिर है हम कुछ अभी कंक्लूड नहीं कर रहे, बहुत सारे मैचेस बाकी हैं, लेकिन बहरहाल अब तक देखा जाए तो बहुत वाज़ेह तौर पर ये 2 टीम्स बाकी टीमों से पीछे हैं। कराची किंग्स राइट एट द टॉप, 3 मैच खेले हैं और तीनों मैचेस जीते हैं कराची किंग्स ने। वाह 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 भाई वाह। और बाकी टीमों की सारी सूरत हाल है आपके सामने। जनाब शाहिद हाशमी साहब, सर ये तो बताएं, पिंडी की टीम में अच्छे बड़े नाम हैं, नसीम है, आज नहीं थे लेकिन आमिर हैं और बहुत, लेकिन क्या मसला है? और ये तो यानी यहाँ तो शायद हैदराबाद वाला आर्गुमेंट भी सही नहीं बैठेगा ना, या बैठेगा कि बिल्कुल नई टीम है, पहली दफा उतना, या वो आर्गुमेंट यहाँ भी आता है? फिर नहीं, सारे लड़के, सारी उनकी टीम एक्सपीरियंस टीम है। एग्जैक्टली 214 रन करके हारे, 197 रन करके हारे, तो आज तो इतने कम रन बनाए थे कि हार लिखी ही थी। हाँ। इससे वो कॉल जो एक्सपर्ट कहते हैं कि T20 में आप दुनिया भर के बेहतरीन प्लेयर लेके आ जाए एक टीम में, 11 के 11 वर्ल्ड क्लास, हाँ। लेकिन अगर वो उस दिन मैच अच्छा नहीं खेलेंगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो हार। तो आज भी उनका दिन यही हुआ नहीं था। पिंडी को अगर आपने कोई एक चीज सजेस्ट करनी हो या एक बड़ी कोई कमी उस टीम में लग रही हो, चूंकि हम सब चाहते हैं कि PSL मजीद सनसनीखेज हो और अनप्रेडिक्टेबल हो, अभी तो लग रहा है कि बहुत ये तीनों जो दोनों टीमें नई आई हैं ये बहुत वाज़ेह तौर पे आउट होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। देखिए पिंडी को पेशावर ने ना पहले मैच पे वो ऐसा उन्होंने मैच हराया, बिल्कुल ही वो वापस आ ही नहीं सके। हाँ। तीनों मैच हार गए हैं। तो पिंडी की टीम को ये सोचना पड़ेगा, एक तो बिलीव रखना पड़ेगा, अभी मैचेस बड़े हैं। हाँ सही। टीम ज़बरदस्त है, बॉलिंग लाइनअप बेहतर खिलानी पड़ेगी और बैटिंग ऑर्डर में फिर बेहतरी लानी पड़ेगी। अगर रिजवान नहीं फॉर्म में अच्छा नहीं है, यासर नहीं है, अब्दुल्ला फजल को आप ओपन करवा के ट्राई कर लें। उसके बाद आप देखें कि एक ही सिर्फ लेफ्टी है, वो भी 6ठे नंबर पे आ रहा है, तो वो ज़रा बैटिंग ऑर्डर शफलिंग कर ले, शायद क्लिक कर जाए। एक जीत इनके पास आ गई, ये टीम तो मोमेंटम शायद बन जाए, मोमेंटम मिल जाएगा। एक ये भी बड़ा फैक्टर होता है, सॉरी आपकी बात काटी मैंने, कि जिस तरह आपने रिजवान का कहा कि जब कप्तान खुद ही जब परफॉर्म ना कर पा रहा हो तो उसकी जरा मॉरल अथॉरिटी भी नहीं रहती टीम को बताने की कि यार ऐसे करो क्या कर रहे हो। इस टाइम तो यही तो मसला है, जब तक आप टीम का नहीं ना सोचेंगे आप खुद भी नहीं अच्छा होंगे। तो टीम का आपको पहले सोचना पड़ेगा। और 1-2 मैचेस है, अगर वो नीचे से 25-30 या 50 कोई कर जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर आ जाएगा। सही है। तो एक बैटिंग भी सेटल हो जाएगी, फिर एक विक्ट्री की सिर्फ कमी है पिंडी, वो विक्ट्री मिल गई तो नेवर नो के सारे मैच आने वाले जीत जाए। सही है। और नजीब भाई जरा ओवरऑल भी बताएं कि इस दफ़ा PSL का फॉर्मेट चूंकि अपेरेंटली थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि 2 ग्रुप्स हैं, और ये तो क्या होगा, ये जो 8 टीमें हैं जिसमें अब ये 2 टीमें बिल्कुल वाज़े इस वक्त तक जब सिर्फ 3 मैचेस हुए हैं आउट नजर आ रही हैं, तो इन 8 में से टॉप की 6 के दरमियान प्ले ऑफ्स होंगे या 4 होगा, या क्या ये एग्जैक्टली किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्या होगा? वो तो 4 के दरमियान ही होगा, लेकिन अभी वो तो आपको पता है ना 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप में सब एक बार खेलेंगे और दूसरे ग्रुप से आप एक बार फिर दोबारा मतलब डबल इनसे खेलेंगे, और यानी जो अपने ग्रुप की बाकी 3 टीमें उन सबसे 2-2 मैचेस खेलेंगे, वो गए 6, और बाकी 4 से 1-1 मैच वो गए 10। लेकिन अभी इट्स टू अर्ली, अभी 30% मैचेस खेले इन्होंने। अभी आप जैसे कामरान कह रहे हैं ना कि हो सकता है कि आप वहां से पिकअप कर जाएं, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट अब्दुल्ला फजल कि आप एक अच्छे ओपनर को वेस्ट क्यों कर रहे हैं। ये वही प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान टीम में भी चल रही है।
अब आप देखिए ना कि नेशनल T20 में 3 मैचेस में 189 रन्स थे। सही है। आज से पहले तक उनका एवरेज जो है वो 147 का और स्ट्राइक रेट 161 का है। तो रिजवान से नहीं हो पा रहा, और ये अभी की बात तो नहीं है। सही है। वो इसी वजह से वो ड्रॉप भी हुए में, ना वो वर्ल्ड कप का में टीम का हिस्सा थे, जो बिग बैश में हुआ वो भी सामने तो है। रिजवान को कोई बोल्ड अभी- फैसला करना अभी चाहिए। नीचे आके इनको ऊपर देखे, जैसे कामरान ने कहा ना, सही यू है। हैव टू थिंक अबाउट द टीम। सही। देखिए आज जो भी है ना, आज सारी नजरें समीर पे है। हाँ, समीर मिनास एक्सीलेंट, इतनी Stole the यंग show. एज में इतनी गेम अवेयरनेस, शॉट सिलेक्शन, अमेजिंग। मुझे तो बहुत खुशी इंशाल्लाह हुई है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल का एक बड़ा नाम बिल्कुल हमारे ऐसे सामने खेलता है इंशाल्लाह। मैंने अपने आज के बाकायदा मेहमान का तारुफ कराना है, लेकिन ये बिल्कुल भी बेकायदा मेहमान नहीं है इसका मतलब, बल्कि बहुत ज़बरदस्त। इनकी बात करने की रफ्तार भी बहुत तेज़ है, इनकी बॉलिंग करने की रफ्तार भी बहुत तेज़ थी और है माशाल्लाह, और इनके ह्यूमर की रफ्तार भी बहुत तेज़ थी। बस मैं इनसे गुजारिश करूंगा प्रोग्राम के आगाज़ में कि अच्छा नहीं लगता, और आज के जो मेहमान हैं वो वैसे भी फ़न व अदब से बड़े उनकी वाबस्ते हैं, तो आप जो कभी कभी तू तराक करके बात करते हैं वो नहीं करेंगे तो अच्छा है, लेकिन आपकी मर्जी है। शुएब भाई से बहुत बहुत सलाम, सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे? जान क्या हाल है? ठीक अल्लाह है, अल्लाह तो करे। शुएब भाई आप ठीक है? कैसे शुएब अख्तर साहब। ठीक-ठाक है। How are you? You good? सर ये सर मेरी आपने मुझसे पूछ के जरा- वहां देख रहे हैं तो मैं आपको कैसे जवाब दूं? ए, जान तू तू ठीक है, फिर तू कर, देखिए ये आप शो के अलावा मुझसे बात करें, तू करके मेरा भाई है। अच्छा नहीं लगता, टीम अच्छा नहीं लगता। ज़ैनब तू मेरा भाई है। मैं तो वसीम मैं बताऊं, तू नाराज हो, तू मैं भी लड़ाई हुई थी, मेरी भी हुई थी लड़ाई। तू लड़ाई कहा चला गया, तेरी जगह जो उन्होंने दूसरे ब्रांड को बनाया, तीसरे ब्रांड को बुला दिया। सर पता है कि इस वक्त प्रॉब्लम क्या हो रही है? इस वक्त हमें समझ ही नहीं आ रही है अब क्या बोल रहे हैं हम, कैसे। अच्छा मुझे ये तो बताएं, आज 10वां शो हो गया मेरा ख्याल है हमारा, मतलब हम आप कहाँ गए थे? आपको कॉल्स कर रहे हैं, मैसेज, कोई लिफ्ट ही नहीं, आज आपने लिफ्ट कराई हमें। मैं बताऊं, तुम लोग कॉल की है, तेरी टीम ने कॉल की है, हाँ। और कॉल आई भी है, हाँ फोन पे आई है। फिर वो मेरे हाथ में था, हाथ नहीं मिल रहा था। हाथ कहीं क्या मैं मतलब? तो वतन के लिए मैं क्या कुछ नहीं किया, यकीन का मुझे अब हर शो में बताते हैं मेरा हाथ ये हुआ हुआ था, पैर ये हुआ हुआ था, मुझे इस तरह नहीं कोच की होता। जरूरत नहीं थी, जितना मेरा घुटनों में से पानी निकलता था। मुझे एक मेयर की जरूरत थी, अच्छा मेयर की, इतना ज्यादा पानी निकलता ताकि वो पानी की निकासी कर सके। साक्ष्य मशीन हो ना, साक्ष्य मशीन से निकाल। फिर वो नाराज हो जाएंगे, मेयर साहब आप इस तरह बातें करें, नहीं करें ना। मैं पाकिस्तान के अलावा, अगर मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, मैं कर नहीं आ रही समझ में, नहीं समझ ही नहीं आ रही। चाइनीज बोल रहे चाइनीज मैं अगर हाँ। पाकिस्तान में पैदा हुआ तो मैं क्रिकेटर ना बनता। कह रहे मैं अगर पाकिस्तान में पैदा हुआ होता हाँ। TAGIKISTN ताजिस्तान। बस मुझे सब कुछ भी अच्छा आप, मैं थोड़ी देर में अगर आप इजाजत दें बात मैं करूं। अगर ताजिस्तान में पैदा होता मैं क्रिकेटर ना बनता, क्योंकि उनकी टीम ही नहीं है। अच्छा इसमें सिर्फ लफ्ज तू समझ में आया, बाकी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं जरा मेहमान से World fastest, world fastest, again. क्योंकि सर हमारे जो मेहमान है ना सर, जिस तरह आप भी वैसे आपने भी कैमरे के सामने आप बड़े आपने कमर्शियल वगैरह भी किए हैं, आदि में आपको वैसे कैमरे के पीछे काम करने का इत्तेफाक हुआ है, आपने सिर्फ कैमरे के आगे ही काम किया है? नहीं, पीछे वाले काम में मेहनत बहुत ज्यादा है, मैंने हमेशा आगे ही काम कि एक्टिंग किया आपने, कि डायरेक्शन वगैरह जरा मुश्किल है काम, ठीक सही बात। लेकिन जो हमारे आज के मेहमान हैं उन्होंने थिएटर से आगाज़ किया है, और मैं तो खैर यानी आपने इनका बतौर अदाकार भी देखा है, बतौर हिदायतकार बहुत बड़ा नाम, अदाकारी में हिदायतकारी में भी, लेकिन मैं जो है वो इनके जो शाइस्ता लहजा है और अल्फाज का चुनाव है और जो बात करने का अंदाज है, मैं उसका बहुत मद्दा हूँ। आप लोगों की भरपूर तालियों में सैफी भाई, सैफी हसन साहब हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? सच अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। क्या सैफी भाई कोई पीएसएल में क्या आपकी हिमायतें किस टीम के साथ हैं? कोई कराची है, इस्लामाबाद, पिंडी है, क्या है? यार मैं तो कराची आईटी हूँ, जो शुरू तो हिमायत पैदा भी, हुआ कराची में, तो जाहिर है कराची की एक टीम है जिसको मैं पसंद करता हूँ। और इस दफा टेक ऑफ तो बहुत अच्छा किया है कराची ने। आपको लगता है कि आगे भी जरा मामला अच्छे रहेंगे कराची के? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। उम्मीद। वैसे मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, वो अभी ना ईद से, जिसमें आप बता रहे थे कि हम कराची, क्योंकि आप कराची में पैदा हुए हैं तो आपने अक्सर ड्रामों की हिदायतकारी भी कराची की है, तो वो अपना अलमिया बता रहे थे कि हमने कराची की सड़कों पर ही शूट करना होता है। तो कोई जो है ना एक चैलेंज ये आया उनको कि एक भी हमवार सड़क नहीं मिल पा रही कराची की कि जिसमें कैमरा हिले बगैर शूट कर लें। वो फहद भाई आए थे, फहद मुस्तफ़ा साहब, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने अपनी ये फिल्म जो है वो कराची के ओल्ड सिटी एरिया में शूट की है, तो उन्होंने मासूमाना जवाब दिया। उन्होंने कहा भाईजान पूरा शहर ओल्ड एरिया है, ये पूरा शहर कोई ओल्ड नया है ही नहीं, ओल्ड ही ओल्ड। तो ये कोई ये मसला अभी भी दरपेश है? हाँ, या बढ़ गया मजीद? नहीं बढ़ गया, और क्या, और हालिया बारिशों के बाद तो मुझे लगता है नामुमकिन हो गया यार। और हमें ऐसा इक्विपमेंट ईजाद करना पड़ेगा जिससे हम
कि सड़कें तो ठीक नहीं होने वाली, हम इक्विपमेंट को जरा इसका आदी बना लें। और आपको पता है लोग यूनिवर्सिटी रोड की तस्वीरें लगा के कह रहे हैं देखो इजराइल में बम गिरा है। अच्छा, चूंकि वो तबाह बर्बाद नहीं, लेकिन मैं ख्याल एक दिन आएगा इंशाल्लाह कि वो इस बारिश के बाद कराची वही शहर है जो मेट्रोपॉलिटन से पहाड़ी इलाका बन गया है। सर बस, लेकिन आप पिंडी और कराची का मवाजना कैसे करते हैं सर? मतलब पिंडी और कराची में अगर कोई डिफरेंस है तो वो एक ही है। वो क्या? मैं अपने से तो निकले ना, मतलब इससे बड़ी है दुनिया, मतलब और भी एक्चुअली अपने आप के अंदर एक ब्रांड हूँ मेरी जान। क्या है? अच्छा, ब्रांड है, ठीक, सही जी। आज मुझे बासित भाई बहुत डिफरेंट, मुझे रख ले बासित भाई। नहीं, ये शायद भाई तबीयत जरा नासाज है, बासित भाई आए कल हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह, लेकिन वो थोड़ा सा जरा बासी भाई का निकाह है आज। नहीं भाई, असल में एक मरतबा शाहिद भाई नहीं है, उन्होंने कहा मेरे बेटे का निकाह है। अब जब भी कोई आदमी छुट्टी करता है आदि बाबू तो उनका निकाह है, उनका निकाह है। भाई निकाह के अलावा भी बंदा छुट्टी कर सकता है। हाँ, वलीमा भी हो सकता है। नहीं मतलब शादी के अलावा भी तो कोई चीज़ हो सकती है ना, क्या हर वक्त तो नहीं, वो एक ज़रूरत है। सर माशाल्लाह आपने बड़े ज़बरदस्त ड्रामे किए और आपको अपनी खिदमात के एजाज़ के सिले में आपको अवार्ड से भी नवाजा गया। ये अवार्ड कुछ लोगों की नज़र में तनकीद का निशाना ही बनते हैं कि जनाब वो इसमें मेरिट है नहीं है, ये वो, आपका क्या ओपिनियन है बतौर मजमूई? यार मुझे तो जब अवार्ड मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। सीधी बात है, हाँ सही। सही बात है, लेकिन ये कि बाज़ औक़ात ऐसा है, बाज़ ऐसे अवार्ड होते कहीं मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ भी होता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है। लेकिन ये कि मैंने जब ये आप सरकारी सतह वाले अवार्ड्स की बात कर रहे हैं या जो ब्रांड्स वगैरह XYZ जो होते हैं? सरकारी सतह पे शायद ज़्यादा होता होगा, लेकिन जो प्राइवेट प्रोडक्शंस में जो अवार्ड होते हैं, 2-3 बड़े अवार्ड्स हैं जो, हाँ, तो मुझे लगता है उसके अंदर आम तौर पे सही होता। अब तक इतने निस्बतन साल से मामला हो गए बेहतर है। कि अब तक बहुत बेहतर मामला है। ये एक दफ़ा कुछ ऐसा भी हुआ कि आप अपने ड्रामे में जब आप कैमरे के सामने एक्ट कर रहे थे और कोई ऐसा कोई सीन था कि जिसमें आपका और जो भी कैरेक्टर थे, जो अदाकार थे, उन्होंने की तरह एक कोई तल्ख मकालमा था दोनों का, तो वो उनके साथ कोई गनमैन वगैरह आया तो उन्होंने आप पे बंदूकें तान ली थी कि भाई ये साहब से किस तरह बात कर रहे हो, ऐसा कोई वाक़या हुआ? तो हाँ हाँ, वो एक ड्रामा मैंने बनाया था ऐद वफा, हाँ, और उसके अंदर एक साहब जो आया करते थे, वो एक बड़े साहब के को भांजे भतीजे थे, उनके साथ भी उनके गार्ड्स वार्ड्स आते थे, तो वो उनसे एक्टिंग नहीं हो रही थी। हाँ, मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहूँगा, लेकिन वो बहुत जब 1-2-3 दफ़ा हो गया तो जाहिर है एक बंदा जिच हो जाता है, थोड़ा गुस्से में आ गया, और जब मैंने उनको ज़रा डांटा तो उनके साथ जो गार्ड्स थे उन्होंने अच्छा बाकायदा लोड भी हो गया मतलब? बात अरे कैसे कर रहे हैं साहब से। उसके बाद सैफी भाई ने कहा तुमसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग तो गार्ड कर रहे हैं। मैं सैफी भाई की जगह होता, गाड़ी लोड करता, मैं उनको मोबाइल दे देता। नहीं, अच्छा वो तो नहीं, इस नहीं। तरह का गुस्सा ठंडा उनका। तो इस पर उन्हें साहब का क्या रद्द अमल था जब गार्ड्स ने ये सब कुछ उन्होंने किया? ऑफ कोर्स उन्होंने उनको डांटा माट के साइड पे कर दिया ओके। कि भाई हमें अपना काम करने दो। लेकिन नॉर्मली एक्टर्स के साथ इस तरह कोई स्पॉट तो नहीं चल रहा होता? सर वो नॉर्मल नहीं थे ना। अच्छा अच्छा, वो स्पेशल ओके, सही है, उसके ठीक। बाद ऐसा तो नहीं हुआ उनको अवार्ड भी मिल गया? नहीं नहीं अच्छा सही। तो सर अगर इजाज़त दें तो ज़रा ये आदि भाई जो है वो हमारे कंटेंट डायरेक्टर भी हैं इस प्रोग्राम के, तो इन्होंने जो है वो मुझे कुछ वैसे कुछ सवालात कुछ दिए हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, और कुछ मेरे लिए इन्होंने आपके लिए खास तौर पे इन्होंने डिज़ाइन किए हैं कुछ, ठीक। तो अगर इजाज़त दें, चले बढ़ते हैं, मासूमाना सवालात करते हैं ज़रा। सर अगर ये यस और नो में अगर बताना हो कि कामयाबी के लिए, यानी आपकी फील्ड की बात हो रही है, कामयाबी के लिए सिफारिश का होना ज़रूरी है, हाँ कि ना? ना, नहीं ना, बल्कि क्योंकि आप सिफारिश के जरिए एक दफ़ा आ जाएंगे, 2 दफ़ा आ जाएंगे, फिर वो कामयाब नहीं हो सकते आप वो वाले साहब कामयाब हो गए या नाकाम? नाकाम रहे। अच्छा वो नाकाम ही है। अच्छा, मेरी सुई उन वाले साहब पे अटक गई है। भाई वसीम के कोई कामयाब नहीं हुआ सिफारिश में। यार मैंने कब से, आप तो टैलेंट, ये किस तरह की बात है? सर ज्यादती है मेरे साथ सर, ये क्या कर रहे हैं? इसने बुआ मैं जहन में फंस तो इन्होंने बोला तो आप इनसे कहते कि तुम खुद बोल दो, अब मैं अपने गार्ड्स को बुलाऊंगा इनमें बंदूक ताने के, तुम किस तरह साहब से बात कर रहे हो? गार्ड भी ना खत्म होने वाले, पूरी फौज ही चलती है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, अच्छा अदाकार होने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है। अच्छा इंसान आसानी से अच्छा अदाकार बन सकता है, लेकिन एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी अगर आपके अंदर है, दूसरों के लिए अच्छा जज्बा रखते हैं आप, हमदर्दाना जज्बा रखते हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं दूसरों के जज्बात को, जिससे आपको एक अच्छा एक्टर बनने में मदद मिलती है। लेकिन ये कि अगर बुरा इंसान भी हो तो अच्छा अदाकार बन तो सकता ही है, नहीं? मैंने ऐसे बहुत से अदाकार देखे जो बहुत अच्छे अदाकार और बहुत बुरे इंसान है। आदि भाई आप भी बहुत अच्छी अदाकारी करते हैं, यकीन करें। इसका क्या मतलब है? नहीं नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरा इंसान है,
लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं आपकी एक्टिंग का बड़ा फैन हूँ, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये सोच रहे थे तब भी सही था। नहीं, वो सर ने कहा, मैंने भी ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत बुरे इंसान होते हैं, आपको बताऊँ, यकीन करें। मैं चला जाता हूँ। नहीं, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, मैं जनरल बात कर रहा आप हूँ। ये हाथ यूं करके क्यों बोल रहे अरे भाई, आपकी तरफ देख रहा हूँ तो आप लोगों की तरफ इशारा करता हूँ ना। अच्छा जी, ये बताएं कि ड्रामे का स्क्रिप्ट देखकर काम करने का फैसला करता हूँ, हाँ या ना? 100%। तो स्क्रिप्ट एक तरफ हो कि अच्छा स्क्रिप्ट है, पैसे कम है, एक तरफ अदर वे अराउंड हो कि स्क्रिप्ट एवरेज है लेकिन पैसे अच्छे हैं, तो आपकी क्या होगी तरजीह? मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे स्क्रिप्ट वाले को ज्यादा को बोलो पैसे दो यार थोड़े। लेकिन ये तो आइडियल सिचुएशन है, बट इफ दैट इज नॉट द अच्छे केस। स्क्रिप्ट डायरेक्ट करने के लिए हाँ, हाँ। मैं अच्छे स्क्रिप्ट पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। आपका यानी ये भी मानना है कि अगर हल्का स्क्रिप्ट है तो बहुत अच्छा अदाकार भी हो, वो इंसाफ नहीं कर पाए? नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता, कोई बहुत अच्छा हिदायतकार भी कुछ नहीं कर सकता अगर बुरा स्क्रिप्ट है तो। ओके, सही है। खुद पर तनकीद हो तो खुश होता हूँ, हाँ या ना? अगर सही तनकीद है जिसको मैं बिलीव करता हूँ, ज़ाहिर है मेरे अंदर ही बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं, अगर कोई उन कमज़ोरियों को की निशानदेही करता है तो मुझे बुरा नहीं लगता। लेकिन आप कैसे फैसला करते हैं कि तनकीद सही है या गलत है? क्योंकि हर इंसान को अपनी तारीफ अच्छी लगती है, तनकीद पे बंदा कहता है हाँ, यार क्या है? तारीफ अच्छी लगती है, हमेशा अच्छी लगती है, लेकिन अगर वो तनकीद करे और उसके बारे में मैं जानता हूँ कि ये तनकीद सही वजह हो है। रही मेरे ऊपर, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होता। आप वो नादिया खान साहबा और अतीका साहबा गालिबन, हाँ, वो प्रोग्राम एक होस्ट करती हैं जिसमें एक नक़ाद के तौर पे वो लोग बैठती हैं, जिसमें जो मुख्तलिफ ड्रामों पर तनकीद होती है, आप उसका हिस्सा भी बने बतौर मेहमान। एक मरतबा तो हमारे कई दोस्तों का, शोबिस के सीनियर दोस्तों का भी ख्याल है कि यार ये नहीं होना चाहिए कि यार अपने फील्ड के लोगों में बैठे हुए तनकीद कर रहे हैं वो। आपके ख्याल में ये ठीक है? देयर नथिंग रॉन्ग इन इट? सर वो उनका अल्लाह मियां ने उनको वैसे रोजगार दिया हुआ है, तो आपको क्या परेशानी है? सही है, मेरे ख्याल से कोई एतराज़ की बात नहीं है। और वैसे भी नक़ाद देखो, तो हर फील्ड में वो लोग होते हैं, तो करते कोई हैं, हर्ज नहीं। जो ऐसे लोग करते हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है ड्रामे से, जिन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की, डायरेक्शन नहीं की, हम उनकी भी सुन लेते हैं, तो वो तो ये तो फिर भी एक्सपीरियंस लोग हैं, इस फील्ड के लोग हैं। बिल्कुल सही है। सर ये कुछ फिर, हाँ जी, कुछ कह रहे हैं सर? हमारे क्रिकेटर में इस तरह कोई किसी की बुराई नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। क्या हो गया था? अरे हम लोग कहते हैं जी जी जी, ठीक है। अच्छा, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं सैफी भाई, कुछ ये बताएं कि वैसे तो मैं डैश साल का हूँ लेकिन दिखता डैश साल का हूँ। वैसे तो मैं 56 साल का हूँ, दिखता 66 साल का हूँ। अच्छा जी, ओके भाई। हकीकी जिंदगी में मैं काफी डैश हूँ। कि जिंदगी में मैं काफी रोतू हूँ। अच्छा, हाँ, बहुत जल्दी रोता हूँ। यानी बात बात पे कि यार ये क्या, ये यूं, ये वाला? नहीं, मतलब कोई ऐसा सीन पढ़ते हुए मेरी आंखों से आंसू आ जाते अच्छा, हैं। यानी बहुत हसास तबीयत के हैं। लोग मुझे समझते नहीं है, ऐसा समझते हैं बहुत कोई दबंग आदमी सख्त, हूँ। हाँ। बिल्कुल नहीं हुए। हालांकि आपको तो रोज का ही काम है, रोज सिचुएशन है, लेकिन फिर भी हमेशा एडिट पे अपने ड्रामे देखते रोता था। नहीं भाई। अल्लाह कसम। अच्छा, ये तो बड़ी मेरा अच्छा। भी यही है। अच्छा, आप भी बात बात पे रोते हो? कभी अपनी फिल्म या कोई ड्रामा देख लूं तो रोना आ जाता है कि इतना बुरा काम किया मैंने। अच्छा, ये तो हमारा भी ये तासुर होता है देख के। आप हम दोनों के ख्यालात मिलते हैं। अब पाकिस्तान में अदाकारी करना ऐसे ही है जैसे डैश? ये तो है। अच्छा, नहीं 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 नहीं, क्या हो गया सर, क्या? हाँ। पाकिस्तान में अदाकारी करना ऐसे ही है जैसे कहीं भी। जैसे कहीं, अच्छा, कोई मुख्तलिफ फील्ड? यूके में कर ली, उधर ताजिकिस्तान में कर ली। सर समझ ही नहीं आ रही, तो मैं कैसे कमेंट करूं? ताजिकिस्तान। तो आपको ताजिकिस्तान क्यों याद आ रहा है? फंस गया मेरे दिमाग में। निकालें सर, क्या कर रहे हैं? अच्छा, कई साथी अदाकार डैश हैं जबकि कुछ डैश भी हैं। कई अदाकार अच्छे अदाकार हैं जबकि कुछ बुरे भी हैं। यानी पाकिस्तान में आपके ख्याल में कुछ ओवररेटेड अदाकार भी हैं कि जिनका नाम बड़ा है लेकिन उतने अच्छा काम है नहीं? हाँ, बहुत हैं ऐसे, बहुत। तो वो उसको आप क्या कहेंगे, नसीब? नसीब, बिल्कुल कि बस ठीक है यार, नसीब, या अल्लाह मियां ने बस, हाँ बिल्कुल नसीब ही कहेंगे। नसीब ही कहेंगे। एक आध का नाम बता दें अगर आप हमारे यहाँ। बहुत शुक्रिया शुएब अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी आसानी के लिए। जिस प्रोग्राम का मैंने जिक्र अभी वसीम भाई ने किया था, जिस प्रोग्राम का जिक्र जिसका मैं एक मरतबा हिस्सा बना था, वहाँ पे मैंने एक आध बुराई कर दी थी। मेरे पास इतने फोन आए थे। गले पड़ी थी वो बुराई आपकी? ओफो। अच्छा, ओफो। चल, और हम उस प्रोग्राम का तस्करा नहीं करते वरना लोग समझ जाएंगे। इस प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि एहसन खान साहब ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हम बात नहीं करते ताकि वो लगेगा कि वो हम बात नहीं अच्छी बात नहीं, नाम नहीं लेना करते। नाम चाहिए। चुके क्यों हम देखें ना, टारगेट करने वाली बात होगी। ये हाँ, क्या लगे कि हम एहसन खान हमने इसलिए बोला है ताकि वो उससे रिलेट कर। हाँ। ये बुरी बात। अच्छा, इन्होंने मैं भी शायद साहब की बात की थी, लेकिन वो तो मैं तस्करा ही नहीं कर रहा, ठीक है ना? नहीं, तो हम ठीक है, ठीक है। तो ये बताएंगे अच्छा, ये बताएंगे पाकिस्तान में महंगाई का असल जिम्मेदार डैश है?
नहीं बोल सकता। सर हाँ ये ठीक है, मुझे भी, मैंने भी सवाल कर लिया, मैंने कहा अगर जवाब दे दिया सर ने तो बड़ा मसला हो जाएगा, लेकिन वही है जो हम समझ रहे हैं। बिल्कुल भाई। और मेरे पास तो जो जवाब है वो आप नहीं आपने तो बात ही नहीं करी ना उस बारे में, खुदा के वास्ते। बाल बाल हमारा रोजगार जाते हुए बचा। बिल्कुल यहाँ तक आ गई थी बात, लेकिन बात पहुंच गई थी। मगर सर ये है कि एक आखिरी सवाल ये है, और यहीं से जरा हम ना थोड़ा माहौल तब्दील भी करेंगे कि आपने बताना है कि मैं आज सवाल ये कि मेरा पसंदीदा शेर डैश है, तो आप कोई शेर सुनाइएगा, कुछ एक दो और अशार भी होंगे ताकि जरा ऑडियंस फैसला करेगी फिर के किसका शेर उनको सबसे ज्यादा पसंद आया है। मैं मज़ाहिया शेर सुनाऊं या आप जिस तरह का भी शेर सुनाना चाहें, जैसे आप बता दें किस तरह का शेर सुना रहे हैं ताकि हम वैसा लिबास पहन लें। लिबास नहीं वैसा रद्द-ए-अमल देंगे ना, अभी चेंज थोड़ी करें, जैसी तबीयत हो वैसे। आपकी कैसी तबीयत है इस मेरी वक्त? तबीयत ठीक है, खैरियत नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो, मतलब मिजाज इस वक्त शायराना है, शायराना शायराना। हाँ। मेरा आशिकाना है। आपसे नहीं पूछा था मैंने, क्यों बता रहा हूँ? हाँ सर, जैसे इरशाद अता मैं एक छोटा सा कथा सुना रहा हूँ जो एक सागर ख्यामी एक बागुजार। शायर है, उनका है, मज़ाहिया कथा है। अक्सर लोगों को आप देखा कोई चश्मे के साथ एक रस्सी बांध के रखते हैं, हाँ 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 उसके ऊपर है कि एक रोज मुझसे कहने लगी एक गुलबदन कि ऐनक से बांध रखी है क्यों आपने रसन, ओके मिलता है क्या इसी से ये अंदाज फिक्र फन। आहा। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है जनाब मन, बैठे हो कुछ हसीन अगर बज़्म आम में तो रखते हैं हम निगाह को अपनी लगाम में। क्या भाई वाह 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 वाह, क्या कहना है। अच्छा इसी माहौल को जो जेन जी है वो कुछ इस तरह मंजर कशी करते हैं दो लाइनों में, वो कहते हैं उसकी तस्वीर ले नहीं सकता, हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं। तो ये वाला 2026 में ये वाला शेर इस तरह का हो गया थोड़ा सा, लेकिन भाई क्या लगते हैं हम निगाह को अपनी लगाम में, क्या कहना है सर? आपने तो कुछ खुदा ना खास्ता शेर नहीं सुनाना। छोटा मोटा सा है क्या, मैं इतना बड़ा प्रॉपर शायर तो नहीं हूँ जी सर। एक्चुअली शायरी भी बड़ी स्पीड में देख। अच्छा नहीं सर, आप शायरी की तशरीह ना करें, आप शेर सुनाएं, खत्म करें। मैंने शाहिद भाई से भी सुनना है ना फिर से। शायद बात हुआ था इस तरह से बात। क्या कर रहे हैं? मैं बाल ही हूँ सर। अच्छा। बाल शुरू- अम्मी ने आज तैयार करके भेजा हमने मोहब्बत में तोहफे जम कर दिए हैं। है। जी हाय, हाय, हाय। हमने मोहब्बत में तोहफे जम कर दिए। जी जी पहले 110 रुपए बढ़ाया, 80 रुपए कम कर दिए। ये सियासी शेर हो गया। हाँ। आपने तो नहीं सुनाना कोई शेर खुदा नहीं ना नहीं वसीम भाई, मैं चाहता हूँ माहौल खराब ना हो। हाँ, अच्छा वाह, जी ऐसे एक बात बताऊं, 80 हो 150 जो मर्जी हो जाए, हाँ। तेरे बाइक का एवरेज 100 मार पार एवरेज स्पीड से चलता है। नहीं समझ, पता है कुछ नहीं आ रही, समझ ही नहीं आ रही मैं कैसे कमेंट करूं। शाहिद भाई से शेर सर, शाहिद भाई के बड़ा जी सर। सैफी भाई ने मज़ाहिया शायर सुनाया, तो अनवर मसूद साहब का एक शेर जो आजकल के हालात में बड़ा मौजूद सादिक आता है। अच्छा सादिक आता है। गैस का, बिजली का, पानी का, पेट्रोल का बिल इतने मिल गए हैं कि मैं बिल बिला उठा। अरे 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 बिल इतने मिल गए हैं कि मैं बिल तेरी आंखें मुझे बिल- भाग गई, जी तेरी आंखें मुझे भाग गई। हाँ। कभी कोई नींद आ गई। ये अता हो रही है आपको? बोर हुआ। तो जरा हमें ऑडियंस से वर्डिक, चले एक ब्रेक लेते हैं, फिर ऑडियंस से वर्डिक लेते हैं कि उनको किसका शेर ज्यादा पसंद आया, और फिर हम जरा सर आप इस तरह मुझे नहीं, लेकिन मुझसे ब्रेक भी नहीं ले जा रही, पता है। मैं आपको एक छोटा सा कथा सुनाऊं। चले सुनाए, कथा सुनाए, फिर मैं हाँ जी छोटा था लेकिन हाँ। एक कथा, तंबाकू कम और कोकोनट ज्यादा पान में। वो कथा होता है, ये कथा होता है, काफ से काफ तोय एंड ये कथा होता है। क्या हो गया, रुबाई कथा वो वाला ये। अरे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। आप देख रहे हैं लाइव बॉय हल्ला पुरजोश प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, पावर्ड बाय रकमी बैंक। सैफी भाई यहाँ मौजूद है, टीम यहाँ पर। सैफी भाई ये दो टीम्स हैं और दोनों के दरमियान एक मुकाबला यहाँ पे जारी है। अच्छा आप क्या जीत रहे हैं? आपकी मुझे सूरत बता रही है जिस तरह आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि आपकी टीम जीत, मतलब स्कोर कार्ड दिखाएं तो पता लगे ये आदि भाई इतने क्या अच्छा सिर्फ 1 पॉइंट आगे हैं। ओके अच्छा कैमरे ने मिस, हाँ अब 1 पॉइंट आगे हैं तो मुझे यूं कर रहे हैं, यूं। अच्छा ठीक है भाई, इतना गुरूर अच्छा नहीं है, अभी पता ही नहीं लगेगा। आज शाहिद भाई हैं उस टीम में, कुछ भी हो जाएगा। अपनी कामयाबी पे एक शेर लिखा है। क्या आप बात कर रहे हैं? अभी अता हुई है? जी जी जी। अच्छा इरशाद इरशाद। कहते हैं कि कामयाबी के लिए सिफारिश होना जरूरी है। अच्छा अदाकार। ओ भाई ये सवाल ना, ये मैंने इनसे पहला सवाल किया है, कामयाबी के लिए सिफारिश होना जरूरी है। ये वो सॉरी, मुझे लगा ये शेर। क्वेश्चन ही है रे भाई, ये शेर नहीं। यार क्या कर रहे हैं? मैंने पहला सवाल किया था इनसे हम भी तेरी राहों में खड़े हैं। जी सर। सैफी भाई आपके चश्मे यहाँ पड़े हैं। कैसा?
सर ये किस तरह की शायरी आप माहौल करे बन हैं? गया था, माहौल बन नहीं गया। आपने खुद ही आपको लगा है माहौल बना है, हमें तो नहीं लगा बिल्कुल। आज आप देखें बासिर भाई हमारे यहाँ बीच में नहीं है और माशाल्लाह कोई भी मिस नहीं कर रहा। तब मैं तो कर रहा हूँ यार, ये किस तरह की बात? हमने बासत भाई की रिप्लेसमेंट ली है 6 करोड़ पे में। 6 करोड़ में जी इन्होंने दिए हमें। अच्छा चलिए यानी बासित भाई हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह, पर तबीयत होंगे। अच्छा भाई हम बढ़ते हैं जरा आज के पहले गेम की तरफ। सैफी भाई एक मासूमाना सवाल है, हमने वो लोगों से किया है, लोगों ने उनके जवाबात दिए और आप लोगों ने गैस करना है कि वो क्या जवाबात हैं। ये लोग आपकी हेल्प करेंगे और जो ज्यादा गैस करेगा वो ये गेम जीतेगा। अब तक 16 पॉइंट्स हैं इस टीम के और 17 पॉइंट है। ये जी लोग सर? हेल्प करेंगे? नहीं ये लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे, आप लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे। मेरी आप कर दो यार, मुझे 500 रुपए चाहिए। सर क्या बात कर रहे हैं सर? आपका एक नाम है, अभी अच्छा नहीं लगता है सर, इस तरह बुरी बात है, ऐसा अच्छा नहीं लगता सर। मैं तो कर दूंगा लेकिन बुरी बात है ना। तो ये है कि अब समझ आ गया सर, क्लियर है। सवाल हमने क्या पूछा? सवाल हमने पूछा बड़ा आसान सा कि भाई हर आदमी कितना ही बड़ा हो जाए, कभी जो बच्चा होता है ना, तो बचपन में आम तौर पर क्या क्या बेवकूफ़ियाँ या शरारतें बच्चे ज़्यादा करते हैं, ये हमने सवाल पूछा है। ठीक है, वैसे शायद में आप बचपन में सबसे ज़्यादा क्या शरारत करते थे वैसे? टॉफियाँ चुरा चुरा के इधर उधर से, फ्रिज में से, इन सब चीज़ों में से। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। कोई घर की? चोरी That's करना- bad. ये तो अपने ही घर की है ना, अल्लाह ना करे कोई पड़ोस के घर से थोड़ी कोई हिला रहा है। That's bad. That's bad. आपने सबसे ज़्यादा क्या, आप बताएं प्लीज़। मैं तो वैसा है, मैं स्वीट्स चॉय क्या करता बचपन में। सर नहीं समझ नहीं, मतलब कैसे मैं कमेंट करूँ इसमें? मेरा बचपन जो था ना, मेरा फास्टेस्ट रहा है मेरा बचपन। सर आप फिर अपनी बात नहीं मैं फास्टेस्ट 1 बोले। साल का था, मैं 10 साल की क्लास के बच्चों के साथ पढ़ता था, मुझे धक्के देके निकाला, तू इतना तेज है, तू निकल इधर से। सर आप फिर अपनी बुराई में भी अपनी तारीफ कर। अच्छा मैं सर आप बताएं ना, वैसे भी आपके बचपन में आप क्या शरारतें करते थे। हाँ हर तरह की शरारत की है। मैंने पैसे चुराता था अपनी अम्मी का, हमारी अम्मी का पानदान होता था, हाँ उसमें वो आमतौर पे कत्थे की वो, अगर पता नहीं पानदान से आप जी जी पानदान, हाँ वो है ना, खानदान वही के एक इसके अंदर कटोरियाँ नहीं 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 वो नहीं ये वो समझ रहे हैं जिसमें थूका जाता था। वो गाल दान है। गालदान हो। अरे क्या कहने हैं सर, क्या अरे तालियां तालियां। उगाल दान, उगल से क्या बात है सर वो आप? ज्यादा उगल मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपको अंडरस्टेंड किया सर। मैं आपका उर्दू अदब में भी आप मलका रखते हैं खासा। बहुत। आपने गालिब पढ़ा सर? मैंने फराज पढ़ा? मैं गालिब को पढ़ा। तकी मीर? अच्छा ये जो है अपना मीर तकी मीर, जी जी। इनका तो नाम ही खत्म नहीं होता ना। क्या मीर मतलब? तकी मीर तकी मीर तकी मीर तकी मीर। सर ये नाम है मीर तकी मीर, खत्म हो गया बस। फैज का भी है, वो इनसे ज्यादा फैज नहीं सर फैज अहमद पे खत्म हो गया नाम। अमजद ये- इस्लाम अमजद, आप रुक नहीं रहे ना, आप रुके। हाँ सॉरी तो आप पानदान से क्या करते थे? पैसे चुराते थे अम्मी के। तो पानदान में पैसे थे क्यों? पानदान में पानदान के अंदर वो कटोरी के नीचे छुपा के रखते थे अपने तौर पे। वो जो कत्थे की वो उसकी जो कटोरी होती थी, हाँ उसके अंदर उसको निकालो तो नीचे पैसे रखे होते थे। ओह अम्मा को नहीं पता था कि ये राज हमको पता है। और वहाँ से कुछ ना कुछ रुपए 2 रुपए चुरा के फिर चीज खाते थे उसकी, जो तो अम्मा ने कभी डिपॉजिट में कमी महसूस नहीं की कि ये तो कभी पैसे पकड़ा ही नहीं दिया, आज पता ही नहीं लगा कभी? कभी नहीं पता लगा। अच्छा ओके। अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत। इलाही आमीन आमीन। लेकिन जाहिर है भाई एक बात एक अपने बता रहे हैं, ये साहब भाई ये नहीं कह रहे कि कोई काबिल तकलीद मिसाल है, ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन अपनी अपनी। चले हम कहाँ चले गए भाई, हम सवालात। आप लोगों के ख्याल में लोगों ने क्या जवाब दिया होगा, तुक्का मारे बताएं। पहला जवाब क्या होगा कि बचपन में आमतौर पर क्या क्या शरारतें? हाँ सर एक तो मैंने देखा कि बच्चे जो होते हैं वो गलती से सीधे पैर के चप्पल उल्टे, उल्टे पैर के चप्पल सीधे। ये मैंने किया है वैसे, ये हम करते थे। लेकिन कभी गलती से सीधी चप्पलें नहीं पहनते। लेकिन ये जवाब लोगों ने जवाब नहीं दिया था। और क्या हो सकता है? छोटे बहन भाइयों को मारकर भाग जाते थे। मार के नहीं, लेकिन ये जवाब नहीं है। इतने हाँ। जालिम थे तुम शायद। नहीं अपना नहीं बता रहे, जनरली बता रहे हैं। हाँ। अक्सर छोटे बच्चे उंगली नाक में डाल के मुंह में डाल लेते हैं। That's only you. ओ भाई ये कौन से बच्चे हैं यार, ये क्या बात कर रहे हैं यार? इसी के तो बच्चे हैं। नहीं ये किसके बच्चे हैं यार? अब सेम उगालदान मिल जाएगा। सर वो गाल भाई वाह क्या बात, उल्टी आई है। क्या कहने हैं? और क्या हो सकता है? अच्छा मैं हिंट दूं क्या ख्याल है? बीमार बन के स्कूल की छुट्टी मारते थे। नहीं ये भी नहीं है। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, ये जो लफ्ज है, ये जो लफ्ज है इसका पहला हर्फ बता देता हूँ ताकि शायद आसान हो जाए। इस लफ्ज का पहला हर्फ है गाफ। घर की घंटियां बजा के। अरे घर क्या बात, फौरन ही पहुंच गया। आपने एक काम किया कभी? हम घर की घंटी बजा के नहीं भागते थे क्योंकि भागा नहीं जाता था। तो हम क्या करते थे, जब लाइट जाती थी ना तो सारी बिल्डिंग की घंटियों पर टेप लगाते थे ताकि आए तो बचती चली जब जाए। आती थी बजती थी और जो गालियों की आवाज आती थी हमें। और हम जब लाइट जाती थी, हम जब छोटे होते तो जब लाइट जाती, बल्कि छोड़ यार रहने दे। सर आप थैंक, मैं भी यही कहना चाह रहा था कि आप रहने दें, मेरा ख्याल है।
अच्छा मैंने जो किया है ना वो ये कि उसमें मजा आता था, वो मतलब करना नहीं चाहिए लेकिन तंग तो किसी को कि इंटरकॉम होते थे ना, तो हम ये दो इंटरकॉम अगर करीब के लगे हो ना तो वो दोनों बजा देते थे। हेलो हेलो। तो वो दोनों को एक दूसरे से वो बात करना चाहिए, हेलो हेलो, हाँ जी आपने फोन किया नहीं, आपने कॉल किया, बोलो बोलो, और वो कन्वर्सेशन हम बड़ी एंजॉय करते थे। ये वसीम तुम शुरू से एंकर थे। हाँ मैं मॉडरेट करता था उस प्रोग्राम को। लेकिन आपको पता है हमारे घर की घंटी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई बजा के नहीं चलो पाया। ये अच्छी, गुड। और इसकी कोई वजह है इसकी कोई? घंटी खराब थी ना। अल्लाह का शुक्र है, वेरी गुड। आप सही करवाओ ये वाकई, तो ये क्या बताने वाली बात। अच्छा ये तो हो गया एक, और क्या हो सकता है? और लोगों ने, चलो मैं अगला जो ये एक पॉइंट हो गया इनका। वैसे अगला जो लफ्ज है उसका पहला हर्फ बताता हूं। उसका पहला हर्फ है दाल। क्या होगा सैफी भाई? दादी की घंटी बजा के भाग रहे हैं। भाई घंटी खत्म हो गई ना, अब क्या दादी की घंटी क्या हो गया? दाल से क्या हो सकता है? दलिया खा लेते थे। दलिया खा लेते थे? ये शरारत तो नहीं हुई ना कोई? ये तो लिया दाल से क्या हो सकता है भाई? हो तो बहुत कुछ दर्द का हमने- बहाना, नहीं, दर्द जो- का बहाना, दर्द का बहाना। दर्द का बहाना? नहीं नहीं ये भी नहीं है। और क्या? बच्चे डांस करते रहते हैं, दाल से तो कैसे करें? दाल से कौन सा डांस होता है? कोई ना कोई बुलाना ही है ना। नहीं नहीं दाल से कोई डांस नहीं है भाई। हाँ दाल से? अच्छा मैं पहला लफ्ज बता देता हूँ। दीवारें पहला फलांगना। सर दीवार है इस पे, लेकिन दीवार फलांग नहीं रहे। दीवार पे क्या? दीवार पे लिखित क्या? बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा। क्या कमाल है। आपने कभी दीवार पे तो कुछ नहीं लिखा, मैंने कभी ये काम नहीं कौन किया। से ये कौन से पॉलिटिकल पार्टी के ये बच्चे? पता नहीं कौन से ये यही बच्चे थे जो बड़े होके एक सियासी जमात में गए थे, जिन्होंने बाद में शहर की दीवारों का बेड़ा गर्क कर दिया। जैसे मैं नाम नहीं लेता वरना लोग नहीं। अच्छा हाँ, ठीक यार ये है। कौन जो है ना हर दीवार पर कुछ ना कुछ लिख ही देती है। हाँ। मैं एक दफा एक पब्लिक वॉशरूम में गया, उधर किसी का नंबर लिखा हो, मैंने पे कॉल कर ले। सर बुरी बात है ना ये तो। वो भी बुरी बात है, नंबर लिखना नहीं, कॉल करना तो और बुरी बात है। मुझे अफसोस ये है कि आगे उठाया नहीं उसने, आगे नंबर लिखा हुआ था। सर तो ये अच्छी बात तो नहीं है। That is not a good thing. So you shouldn't have called, sir. मतलब that was also not a good thing. Absolutely. Bingo, bingo. बिंगो। अच्छा तो ये यार 2 पॉइंट हो गए, कमाल है। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरे का जो पहला हर्फ है वो है क्या है? वो है मीम। मीम से क्या हो सकता है शायद भाई? मीम से बच्चे क्या करते हैं यार? जब बच्चे हैं और सड़क पे निकले हैं, मौज मस्ती। मौज मस्ती नहीं, और मीम यानी कि ये तो आजकल के बच्चे हैं ना जो टैब्स में खेल रहे हैं और उस पे मोबाइल पे? मोबाइल। ये तो आजकल के बच्चे हैं ना, लेकिन वो बच्चे किस पे खेल रहे हैं? मिट्टी में खेलते हैं। मट्टी में खेलते हैं। ये देखे ना, ये आजकल के भाई तजुर्बा, ये तजुर्बा होता है। असल में हम बचपन से अमीर है, हमारे यहाँ मिट्टी होती नहीं। ओ रियली? अच्छा आप लोगों ने कभी ये एक्सपीरियंस ही नहीं किया? What is मिट्टी? अच्छा सो यू फाइंड इट वेरी ऑकवर्ड व्हेन यू लिसन दैट? एओ। रियली? मट्टी इसलिए नहीं होती थी कि खा जाता था। छोटू, छोटू आपके डैडी मट्टी में खेलते थे। अच्छा यूं वो कर रहे तो थोड़ी देर पहले नाक में उंगली डाल लो। वो करते थे। सर उगलदान मिला कि नहीं मिला क्या? आप कभी मट्टी में खेले? नहीं। अच्छा आप कभी खेले? बहुत सही है। लिखते थे मट्टी पे। अच्छा हाँ ओके। मैं तो अक्सर हम लोग जब समंदर जाते थे तो वहाँ मिट्टी में खेल के जल परी बन जाता था। क्या करते थे? जल परी बन जाता था। अच्छा आप कभी पानी की बिल्ली बने आप? पानी का कुत्ता जरूर बना। यार मैं तो सेंट बर्नार्ड। अच्छा नहीं 2-1 हो गया। अजीब सी इमेजिनेशन आ रही है मेरे जहन में, अब क्या करें, शो कैसे करूँ? अच्छा आखिरी बताएं कि क्या हो सकता है। चलो लास्ट है, उसका जो पहला वर्ड है वो चे है। हाँ ये तो है। चिल्लाते रहते हैं, चिल्लांगे चीखते मारते रहते हैं, हैं। चीखते रहते हैं। नहीं नहीं अच्छा चे से है सैफी भाई, चीजें 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 तोड़ना। तोड़ना नहीं, चीजें छुपा देते थे, चीजें छुपाए। वाह वाह वाह। आपने कभी चीजें छुपाई? हाँ ये तो मसलन यानी कि आज आपने सारा कुछ बताना उनके बेटे को। इतने कि मुझे लग रहा है ये अब भी कोई चीज छुपा रहे हैं। ये मुझे लगता है ऐसा कि ये कोई। मैंने बचपन में एक बार पूरे 1 महीना चीज छुपाई। क्या बात कर रहे हैं? महीने बाद जाके पता लगा वो मेरी अपनी चीज थी। आप खुद को बेवकूफ बना रहे थे आप। यार ये क्या किस तरह की बात? तो पहला जो मुकाबला है मैंने शुगर कभी कुछ नहीं छुपाया। सर मैंने मैं जो हूँ सबके सामने हूँ। सर इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट यू, हम शो कर रहे हैं, कोई और बात भी कर। एक्चुअली मैं जो बात हो रही है मैं ये तो नहीं ब्रांड हूँ ना, मैं एक बहुत बड़ा। है, लेकिन वो ठीक है। तो पहला मुकाबला 2 जवाब यहाँ से आए, 2 आए यहाँ से, तो बराबर हो गया ना मुकाबला भाई। गुड जॉब, क्या बराबर हो गया। हम एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश। आते हैं ब्रेक के बाद।
खुशामदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। आप देख रहे हैं लाइफ बॉय हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय पेप्सी पावर्ड बाय रकमी बैंक। और हम बढ़ते हैं इससे पहले कि अपने अगले गेम की तरफ बढ़ें, जरा प्रेडिक्शन ले लेते हैं। पहले कोयटा वर्सेस मुल्तान ने दिखा भी दिया जरा, कल कोयटा वर्सेस मुल्तान है। अब तक जो है वो कोयटा और मुल्तान ने PSL में 15 मैचेस खेले हैं, 6 कोयटा जीता है, 9 मुल्तान जीता है ओवरऑल। कल कौन जीतेगा सर? कोयटा। कोयटा, अच्छा भाईजान। मुल्तान। सर मुल्तान बहुत स्ट्रॉन्ग टीम। अच्छा भाईजान क्या ख्याल है? कोयटा कोयटा क्या लगता है सैफी भाई, कोयटा वर्सेस मुल्तान? मेरे ख्याल से कोयटा जीतेगा। कोयटा जीतेगा, ओके सर। मुल्तान बहुत स्ट्रांग टीम है। ये तो मैंने ये तो अभी बोला है ना नजीब भाई ने। हाँ तो उनके बोलने से वीक थोड़ी हो जाएगी। मैं सॉरी, मैं मेरी गलती हो गई, बिल्कुल ठीक है। चले है ना, बढ़ते हैं हम आज के आखिरी गेम के जाने। कुछ तस्वीर आएंगी सैफी भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जनरेटेड इमेजेस आएंगे, ठीक है। और आप लोगों ने बताना है, जिसने ज्यादा बता दिया कि ये आएंगी कहाँ पे? मोबाइल में आएंगी? नहीं सर, अभी इसकी हमने क्यों लगाई है यहाँ पे, और क्या आना है इस पर आएंगे। और जिसने पहले बोल दिया वो ये मुकाबला यानी उसका पॉइंट काउंट हो जाएगा। अच्छा, और जो है वो सैफी भाई जो मेहमान है वो हर तस्वीर पे एक कमेंट देंगे, कोई भी जो भी कमेंट देना चाहे, और एक कमेंट आपकी टीम से आ जाएगा, लेकिन पॉइंट उसका काउंट होगा जो पहले जज करेगा। बताएं जी पहली तस्वीर के ये कौन है? हमजा यार 5 मिनट का उन्होंने पॉज लिया है, फिर भी आप नहीं बता सके। और आप तो गुस्से से क्यों देख रहे हैं मुझे? नहीं वो स्क्रीन रुक गई। तो आपको तो बताना चाहिए सैफी भाई, आपने तो काम किया है वहाज के साथ, मतलब तो। हाँ लेकिन ये वहाज से बिल्कुल मिल नहीं रहा था। आप इस वहाज को नहीं जानते, आप जिस वहाज को जानते हैं इस वहाज को जानते वो कोई और है। वहाज के साथ जो आपका जो सीन वायरल हुआ था वो तो एक ड्रामे का हिस्सा था ना, वो ड्रामे का जिसमें scene, आप वो बिल्कुल। उसमें तो कोई वहाज के तो गनमैन नहीं आ गए थे ना कि किससे बात कर रहे हैं। हाँ। नहीं बिल्कुल तो वो किस ड्रामे का हिस्सा था वो? जिनकी शादी उनकी शादी एक ड्रामा था। जिनकी शादी उनकी शादी, और ये उसका स्क्रिप्ट का हिस्सा था। ये उसका स्क्रिप्ट का हिस्सा भी नहीं था, ये हमने सीन डिवाइस किया था। उसमें एक्चुअली जो लिखा था सैयद नबील ने, उसमें वहाज को सिंगर दिखाया था, लेकिन वहाज केम अप विद दिस आइडिया कि इसको हम एक्टर कर देते हैं तो उससे हम ज़्यादा मजे की सीन बना। तो फिर वो सीन ड्रामे का हिस्सा था? ड्रामे का हिस्सा था, पहले एपिसोड का हिस्सा। लेकिन पहले ही वो सीन वायरल हो गया था नहीं? लेकिन वो उससे पहले हमारे जो क्रू था उनमें से किसी ने वो सीन रिकॉर्ड, कैमरामैन ने, यानी क्रू में से जो भी, हाँ क्रू में से कोई था, उसने वायरल कर दिया। हाँ उसको बेचारे को नौकरी से निकाल दिया गया इस बात में, लेकिन वो सीन वायरल हो गया। ओके 1-0, ठीक है जी। चलो आपको कोई मशवरा वहाद अली को अगर दे रहा हूँ तो क्या देंगे आप? कामी भाई देखते हैं ड्रामे ज्यादा तो वो बताएंगे। तेरी आंखें नहीं है यार वो भाई छोड़ दे, वो आपस में लड़ाई। मेरा ख्याल है आप लोग रहने दें, हम यहाँ से गुजारा कर लेते हैं। तो लड़ने लगे। तेरी आंखा नहीं। मेरा ख्याल है हम यहीं पे दिखाएं भाई। 1-0 हो गया, आप लोग खाली गेस करो, मशवरा ये दे देंगे। ये कौन है? कौन? आतिफ असलम। क्या बात है, ये म्यूजिक पहले क्यों बज रहा है? वो ऐसे ही खुश हो गए। ऐसे सोच लिया कि सही होगा। ये है आतिफ असलम। आतिफ असलम के साथ जो उन्होंने अदाकारी की वो आपने भी डायरेक्ट। आतिफ असलम कॉन्सर्ट के तो बहुत सारे पैसे लेते हैं, तो एक्टिंग के भी इतने सारे पैसे लेते हैं? या कोई 10-20% डिस्काउंट है एक्टिंग पे? हाँ कुछ डिस्काउंट तो दिया था उन्होंने। अच्छा है। लेकिन बहुत हार्ड वर्किंग आदमी है, बहुत हार्ड वर्किंग। और कैसे एक्टर हैं आतिफ? बहुत देखो, असल में मैं समझता हूँ कि आप टैलेंट में ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो आप टैलेंट को ओवरकम कर लेते हैं। ठीक है, सही है। उनमें से क्या बात है, क्या आतिफ असलम। और एक्टिंग में 10-20% डिस्काउंट भी है। हाँ चलो ये अच्छी बात है। 1-1 स्क्रिप्ट अच्छा हो तो अगेन, अगर स्क्रिप्ट अच्छा हो तो ठीक है। 1-1। अच्छा भाई ये अगली तस्वीर दिखाएं, ये कौन बूझेगा? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ये क्या दोनों ने बोला भाई आप रिप्ले देख लो, रिप्ले देख लो। अब ये मुझे नहीं पता। तो सबने ही किया है ना। हाँ ये किसने बताया पहले? क्या वैसे क्या? सही मैं बात बताया पहले तो मैं डर गया, मैंने कुछ चुप करिए, मारो इसको। दोनों को एक पॉइंट। दोनों को एक पॉइंट। चाहत भाई की मोहब्बत में दोनों को एक पॉइंट। ऐसा लग रहा है अंगूठे पे बाल लगाए हुए। ये वाहिद तस्वीर है जो AI से भी वही सेम लग रहा है। ऐसा लग रहा है अंगूठी पे बाल लगाए हुए। आपको चाहत फतेह अली खान को के लिए अगर एक जुमला या एक मशवरा तो वो क्या होगा? वो सेंसर हो जाएगा, सेंसर हो जाएगा। नहीं सर, जो नहीं सेंसर नहीं हो। हाँ चाहत फतेह अली साहब एक अच्छे दिल के इंसान है, अच्छे दिल के इंसान है, सही है, यही मशवरा है। आखिरी तस्वीर दिखा दें, मुकाबला बराबर है, जिसने ये तस्वीर बूझ ली उसने ये वाला मुकाबला जीत लिया। दिखाएं भाई। हाँ मैमूना सज्जल नहीं यार ये कैसे हो सकता है, मतलब दिखाएं। हानिया आमिर।
ओ सजल, यार आप नहीं पहचान पा रहे और आप क्यों पहचान पा रहे हैं? मैंने तो सिर्फ आंखों से तुक्का मारा, लग तो नहीं रही वैसे। आंखें कहाँ उसकी सजल की? यार कैसी बात कर रहे यार आप जरा आप इतना ना पहचाने, जरा मेहरबानी करें। ये कोई चटनी है, ये क्या मतलब है यार? सज्जल की आंखें बड़ी हैं और बहुत प्यारी हैं, तो मुझे लगा बड़ी आंखें हैं, तो मैंने एम ही बोला, मैंने पहचाना नहीं। आई थिंक सज्जल खुद होती वो ना पहचान सकती। भाई क्या बात है, अरे सजल के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें। और आदि भाई आपने तो कमाल। तू मेरा भाई है, इसकी क्या जरूरत है? नहीं सर, ये आपके लिए नहीं है, ये मेहमान के लिए है, ये आपके लिए नहीं है सर। ये फिल्म्स पर्सनल केयर का तोहफा है, इससे बड़ी जबरदस्त चीज होगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी रही सेहत में, तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।